बहुत समय पहले की बात है, जब हस्तिनापुर का इतिहास अभी रचा नहीं गया था। नदी के किनारे एक किशोरी मत्स्यगंधा नाव चलाने का काम करती थी। वो थी एक मछुआरे की पुत्री, लेकिन उसकी नियति कुछ और थी। उस दिन जब गंगा शांत बह रही थी, एक दिव्य तेजस्वी पुरुष उसकी नाव में चढ़े। ऋषि पराशर। उनकी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी और उन्होंने पहचान लिया उसका अद्भुत भाग्य। पराशर ऋषि ने सत्यवती से कहा, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो युगों को दिशा देगा। सत्यवती चौंकी, भयभीत हुई, पर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। ये सब होगा दिव्य रूप से और तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। वहीं उस शांत नदी के मध्य सत्यवती ने वेदव्यास को जन्म दिया, एक तेजस्वी बालक जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हुआ। वेदव्यास ने अपनी माता से विदा ली और तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़े। सत्यवती लौट आई अपने घर, पर इस रहस्य को उसने अपने हृदय में ही छुपा लिया। वो नहीं जानती थी कि एक दिन वही पुत्र पूरी महाभारत की कथा को आकार देगा। भीष्म, जिन्हें पहले देवव्रत के नाम से जाना जाता था, ने सिंहासन के सभी अधिकार त्याग दिए और जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, केवल अपने पिता की अभिलाषा पूरी करने के लिए। शांतनु अपने पुत्र के इस महान त्याग से अभिभूत होकर उन्हें वरदान देते हैं कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकें। अब जब उनके मार्ग में कोई बाधा शेष नहीं रही, तो राजा शांतनु ने औपचारिक रूप से मछुआरे राजा से सत्यवती का हाथ मांगा। विवाह भव्यता और दिव्य आशीर्वादों के साथ संपन्न हुआ और सत्यवती ने कुरु वंश में प्रवेश किया। एक साधारण मछुआरी अब हस्तिनापुर की महारानी बनी। किंतु इस राजसी उत्सव के बीच त्याग की निःशब्द गूंज सुनाई दी। भीष्म खड़े रहे, कर्तव्य के मूक प्रहरी बनकर, उस नए भविष्य की नींव को निहारते हुए जो स्वयं भारतवर्ष के भाग्य को आकार देने वाला था। राजा शांतनु, जो कभी हस्तिनापुर की उज्जवल धड़कन थे, अब शोक की छाया में जी रहे थे। उनके प्रिय पुत्र देवव्रत, जिसे अब सारा संसार भीष्म के नाम से जानता था, के बलिदान ने उनके हृदय पर गहरा घाव छोड़ा था। सत्यवती उनके सिंहासन की रानी बन चुकी थीं। उनका प्रेम साकार हुआ था, फिर भी उनका आनंद अधूरा था। हर बार जब वे अपने पुत्र को देखते, उन्हें वह राजमुकुट दिखाई देता जो भीष्म ने त्याग दिया था, और वह वंश जो कभी जन्म ही नहीं ले सकेगा। समय बीतता गया और वह राजा जो कभी अपराजेय था, अब धीरे धीरे क्षीण होने लगा। वह अब भी राज्य चला रहे थे, पर उनका मन अब उस राज सिंहासन में नहीं था। एक शांत रात्रि चंद्रमा की हल्की रोशनी में गंगा के तट पर शांतनु ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके अंतिम विचार गंगा के थे, उस प्रेम के थे जो खो चुका था, उस पुत्र के थे जिसने सब कुछ त्याग दिया था, उस राज्य के थे जिसे वह अब मार्ग नहीं दिखा सकते थे। और इसी के साथ एक महान राजा का युग समाप्त हो गया। अब भाग्य की जिम्मेदारी भीष्म और सत्यवती पर आ पड़ी थी, क्योंकि हस्तिनापुर की असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन अनिश्चितता से डगमगाने लगा, लेकिन भीष्म अडिग खड़े रहे, एक नाजुक विरासत के रक्षक। सत्यवती और शांतनु से दो पुत्र जन्मे, चित्रांगद जो तूफान सा प्रचंड था, और विचित्र वीर्य जो कोमल था पर आत्मविश्वास में कम। भीष्म ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया, सिर्फ एक रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि कुरु सिंहासन के मौन स्तंभ के रूप में। जब शत्रुओं ने हस्तिनापुर को चुनौती दी, भीष्म डट कर खड़े हुए, शक्ति के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। चित्रांगद का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन किस्मत का प्रहार फिर आने वाला था। भाग्य एक मौन शिकारी है, और आज उसकी छाया हस्तिनापुर पर पड़ी। युवावस्था की अग्नि और अडिग साहस के साथ राजा चित्रांगद ने सिंहासन संभाला, परंतु दूर एक और चित्रांगद, गांधर्वों का राजा, वही नाम और आहत अभिमान लिए हुए था। केवल एक सम्मान का विवाद, और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। रणभूमि पर शस्त्र टकराए, रथ गरजे और आकाश रणघोषों से गूंज उठा।
भीष्म रक्षा के लिए तत्पर थे, पर यह युद्ध चित्रांगद ने स्वयं चुना था। दिनों तक युद्ध चलता रहा, न कोई झुकने को तैयार, न कोई गिरने को, परंतु भाग्य गांधर्व के साथ था और एक अंतिम प्रहार में कुरु राजा धराशायी हो गया। शोक की चादर में लिपट गया हस्तिनापुर। भीष्म ने एक भाई खो दिया और सिंहासन फिर रिक्त हो गया। लेकिन कुरु वंश को असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता था। युवा विचित्र वीर्य को उठना होगा, परंतु छायाएं अब भी मंडरा रही हैं।